लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बजट सत्र को थोड़ा और बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार अब कांग्रेस की गलतियां गिनाने के लिए श्वेत पत्र लेकर आने वाली है। जी हां, श्वेत पत्र, जिसे व्हाइट पेपर भी कहा जाता है। मोदी सरकार की प्लानिंग है कि जो श्वेत पत्र के जरिए साल 2014 के पहले कांग्रेस सरकार में अर्थव्यवस्था के जो हालात थे उसकी और अपने सरकार में जो हालात है उन दोनों की तुलना करना चाहती है, क्योंकि तमाम बीजेपी नेता, वित्त मंत्री और खुद प्रधानमंत्री कई बार कांग्रेस सरकार में देश की अर्थव्यवस्था को खराब बता चुके हैं। ऐसे में अब सरकार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकाल और अपने कार्यकाल की तुलना करना चाहती है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। श्वेत पत्र होता क्या है, कोई भी सरकार क्यों इसे लेकर आती है और अभी मोदी सरकार के इसे लाने के पीछे का मकसद क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि श्वेत पत्र आखिरकार होता क्या है। श्वेत पत्र किसी भी सरकार के द्वारा संसद में पेश की गई एक जानकारी होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और उनके मुद्दों को हाईलाइट करती है, उनका डिटेल देती है। श्वेत पत्र जारी करने की परंपरा भारत में अंग्रेजों के समय से है। करीब 102 साल पहले साल 1922 में ब्रिटिश संसद में पहली बार श्वेत पत्र जारी किया गया था। लेकिन इसे श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण है सरकारी नियम। देखिए, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के मुताबिक सरकारी कागजों के जो कलर होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मायनों को दर्शाते हैं। जैसे कि लाल कलर का कागज किसी अलग मुद्दे के लिए यूज किया जाएगा और पीले रंग के कागज का यूज अलग मुद्दे के लिए होगा। ठीक ऐसे ही सफेद रंग के कागज का यूज सार्वजनिक पहुंच के लिए किया जाता है। इस कारण संसद में सार्वजनिक पहुंच तक के लिए पेश की गई रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। अब ये तो हो गई श्वेत पत्र की बात। ये कब शुरू किया गया था और इसका इतिहास क्या है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार अभी श्वेत पत्र क्यों लेकर आई है। देखिए, 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का भाषण दिया था, उसी वक्त ही वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया था कि सरकार श्वेत पत्र लेकर आने वाली है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये कहा था कि जब मोदी सरकार साल 2014 में सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी। इसके बाद मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का काम किया और संकट पर काबू पाया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया और उन्हें ही अर्थव्यवस्था को संकट में पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं, बल्कि बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने भी कहा कि श्वेत पत्र उस वक्त की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करेगा और ये बताएगा कि मोदी सरकार ने इसमें कैसे सुधार किए थे। अब इससे ये तो समझ में आ रहा है कि श्वेत पत्र जारी करने के पीछे मोदी सरकार का मकसद क्या है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी करने के लिए यही वक्त क्यों चुना है। देखिए, श्वेत पत्र जारी करने के लिए मोदी सरकार को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। इस श्वेत पत्र के जरिए बीजेपी बताएगी कि कैसे कांग्रेस की खराब की गई अर्थव्यवस्था को बीजेपी ने पटरी पर ला दिया है। बीजेपी ने ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है और फिर चुनाव से पहले पूरे 2 महीने तक बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रहेगी। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने जो 10 सालों से जो कांग्रेस पर अर्थव्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है, वो भी अब इस श्वेत पत्र के जरिए अपने आरोपों को सही ठहरा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी को श्वेत पत्र लाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। तो ये था श्वेत पत्र, उसकी टाइमिंग और इसे लेकर मोदी सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है, उसका पूरा लेखा जोखा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।